मंदिरों से अगर देश का उद्धार होता तो योगी मठ छोड़ करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं आते। तो इन्हें संविधान से इसलिए दिक्कत है क्योंकि वो डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा। डॉक्टर अंबेडकर वो नीच जात का व्यक्ति जो कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ा और इनके सर पर जाकर बैठ गया। देखिए संविधान खतरे में लगने लगा और आज संविधान बचाओ यात्रा निकालनी पड़ रही है। ये जो बीजेपी सरकार है आरएसएस के द्वारा चलाई जा रही है, उसके द्वारा इस संविधान को धीरे धीरे करके खत्म कर दिया जा रहा है। संविधान को हाथ लगाएगा ना तो 8 से 8 मिला देंगे हम। नहीं चलने का हिंदू राष्ट्र यहाँ चलेगा जय भीम में। ये तो एक चाय बेचने वाले के नाम से प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं। अब उसको चाय ही बेचने का पता है। सरकार कैसे चलेगी, कानून कैसे चलेगा और संविधान से क्या किसको कैसे क्या देना है, जो बाबा साहब ने लिखा है उसको कुछ मालूम नहीं है। इसीलिए वो सोच रहे कि जैसे मैं अनपढ़ हूँ और मैं बेकार आदमी हूँ, ऐसे एक बेकार कानून मेरे हाथ में हो जिसको मैं लागू कर। सहारनपुर के बेट क्षेत्र से आज भीम आर्मी जय भीम के द्वारा संविधान बचाओ यात्रा निकाली जा रही है। ये वो लोग हैं जो आज संविधान बचाओ यात्रा में शामिल हो गए। भीम आर्मी के कार्यकर्ता है, इनसे बातचीत करते हैं। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम शिवम खेवड़िया है। शिवम जी, आज ऐसे क्या हो गया कि संविधान खतरे में लगने लगा और आज संविधान बचाओ यात्रा निकालनी पड़ रही है? हुआ नहीं है। देखिए, मैं आपको और आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, ये अभी नहीं हुआ है। ये काफ़ी दिनों से ये जो बीजेपी सरकार है आरएसएस के द्वारा चलाई जा रही है, उसके द्वारा इस संविधान को धीरे धीरे करके ख़त्म कर दिया जा रहा है। 128 संशोधन हो चुके हैं। अभी आपने 3 दिन पहले देखा 128वां संशोधन जो हुआ है नारी शक्ति वंदन के नाम से, उसमें भी महिलाओं को सिर्फ एक सपना दिखाया गया है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। और उससे पहले जितने भी संशोधन हुए हैं और जितना भी कुठाराघात संविधान के ऊपर किया जा रहा है और दिन प्रतिदिन बदलाव किया जा रहा है, वो संविधान को ख़त्म करने की नीयत से। और प्रधानमंत्री के निजी सचिव जो उनके आर्थिक सलाहकार हैं विवेक देबरॉय, वो कहते हैं कि संविधान पुराना हो गया है, उसको बदल देना चाहिए। तो इनकी मानसिकता को देखते हुए हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर के कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में अगर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की आवाज़ को और सभी समाज की अगर आवाज़ को बुलंद करता है तो संविधान है। संविधान में सबको हक और अधिकार बराबर दिए गए हैं। और अगर हमारे हक और अधिकार ही खत्म हो जाएंगे तो फिर हमारा शिक्षा पाने का भी कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि शिक्षित कितने भी हो जाइएगा आप, फिर उसमें आपको जब हिस्सेदारी ही नई नौकरियों में मिलेगी तो आपका क्या फ़ायदा होगा। फिर प्रधानमंत्री तो हिस्सेदारी की बात कह रहे हैं कि दलितों को आगे बढ़ा रहे हैं, रविदास मंदिर तक भारतीय जनता पार्टी बनवाने की बात कर रही है। तो क्या लगता है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी में हिस्सेदारी नहीं मिल रही? देखिए साहब, मंदिरों से अगर देश का उद्धार होता तो योगी मठ छोड़ करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं आते। मंदिरों से इन दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का कोई उद्धार नहीं होने वाला है। इनका अगर उद्धार होगा तो शिक्षा से होगा, नौकरी से होगा, रोजगार से होगा, शिक्षा स्वास्थ्य से होगा। और जितना भी इनके हक और अधिकारों को दबाने का काम किया जा रहा है उसको ख़त्म करने के लिए, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं। और रही बात मंदिर मस्जिद से, कभी किसी का भला नहीं हुआ है और इससे तो हमारी आस्था गुरुजी के में है, रविदास जी में है। तो हम तो अपने मंदिर से खुश हैं, क्योंकि अगर हमारे पास सब चीज़ वो सुख सुविधाएं हैं जो हमें संविधान में मिली है तो हमें उन बड़े बड़े मठ और मंदिरों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको जो महापुरुषों ने संदेश दिया है, रास्ता बताया, हमें उस पर चलना है। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे कि बात करती है दलित उनके साथ हो रहा है, इस बार क्या दलित उनके साथ नहीं हो रहा है क्या? और भारतीय जनता पार्टी में ही दलित सड़कों पे उतर रहा है? देखिए, सरकारें चाहे कांग्रेस की रही हो केंद्र में, चाहे बीजेपी की रही हो, शोषण बरकरार रहा है। अगर हम लोगों को कहीं थोड़ा रिलीफ महसूस हुआ है तो उत्तर प्रदेश में जब जब भी बहन जी की सरकार आई है तब तब हमको लगा कि हमारा कोई हितैषी सरकार में है। नहीं तो हमारे लिए मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था, एक नागनाथ है तो दूसरा सांपनाथ है। कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो दमन दोनों सरकारों में दलितों का हुआ है। अगर बात की जाए संविधान की, जिस दिन पूर्ण रूप से संविधान लागू इस देश में हो गया तो कोई भी व्यक्ति इस देश में पीड़ित नहीं रहेगा, शोषित नहीं रहेगा। आप क्या कहेंगे संविधान बचाओ यात्रा? संविधान बचाओ यात्रा सफल होगी। क्यों निकाल रहे हैं? इसका क्या मकसद है कि भाई संविधान खतरे में लगने लगा अचानक से? देखिए, आपको मालूम है ये जो सरकार चल रही है एक के बाद एक सभी कानून को ख़त्म करती जा रही है। और ये माननीय प्रधानमंत्री, जिसको माननीय वैसे कहना नहीं चाहिए क्योंकि
ये तो एक चाय बेचने वाले के नाम से प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं। अब उसको चाय ही बेचने का पता है। सरकार कैसे चलेगी, कानून कैसे चलेगा और संविधान से क्या, किसको कैसे क्या देना है, जो बाबा साहब ने लिखा है उसको कुछ मालूम नहीं है। इसीलिए वो सोच रहे हैं कि जैसे मैं अनपढ़ हूँ और मैं बेकार आदमी हूँ, ऐसे एक बेकार कानून मेरे हाथ में हो जिसको मैं लागू कर दूँ, इसको हटा करके। इसलिए संविधान जब हमें खतरे में नजर आया और हमने ये रैली निकाली, जो संविधान बचाओ रैली है। आपका नाम? जी, मेरा नाम सागर गौतम है और मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से हूँ। देखिए, आज जो संविधान बचाओ यात्रा हम निकाल रहे हैं, इसका एक उद्देश्य, बड़ा उद्देश्य ये है कि आज वो संविधान जो हमारे बाबा साहब ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में और बाहर पढ़ाई कर करके पीएचडी, एमए, वो तमाम तरह की शिक्षा। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, इन्हें संविधान से इसलिए दिक्कत है क्योंकि वो डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा। डॉक्टर अंबेडकर वो नीच जात का व्यक्ति जो कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ा और इनके सर पर जाकर बैठ गया, उस व्यक्ति के संविधान से आज इसलिए जल रहे हैं क्योंकि वो हक अधिकार दिलाता है हमें, हम दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को। तो इसी वजह से वो इस संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। अगर पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई दलित उनके पक्ष में आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सी सरकार में दलित सुरक्षित रहे? देखिए, मैं आपको बता दूं, दलितों का तो आप यहाँ महिलाओं को निवस्त्र करके घुमा रहे हैं, कोई पेशाब कर दे रहा है हमारे लोगों के मुंह पे, घोड़ी नहीं चढ़ने दे रहे। एक छोटा सा बच्चा इंद्र मेघवाल, उसकी पानी पीने पे हत्या हो जाती है। आप समझ लीजिए किस सरकार में हम सुरक्षित है, ना तो बीजेपी की सरकार में और ना ही कांग्रेस की सरकार में। और कौन सी सरकार? देखिए, बसपा को मैं समर्थन करता हूँ क्योंकि उन्होंने दलितों के बारे में सोचा है और वो सोचती भी हैं। कक्षा 8 पास को उन्होंने सफाई कर्मचारी लगवा दिया था। दूसरी बात, एक चीज़ और है, हमारा समाज कम पढ़ा लिखा है, बहन जी को पता है क्या करना है। तो मैं बसपा को समर्थन करूंगा क्योंकि फिलहाल ये जो दलित तबका है, इनकी पहली पसंद मायावती है, बसपा पार्टी। क्योंकि हम भी वही बसपा को वोट देते हैं शुरू से, हमारे बाप दादों ने दिया, हम भी देंगे। हम भाजपा को कभी वोट नहीं करेंगे, सीधी बात। देखिए, ये वो भीम आर्मी, जय भीम के लोग हैं जो लगातार संविधान को खतरा बता रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम अर्जुन सिंह कलानिया है। आपको आज आप इस रैली में आए हैं, क्या लगता है कि कितनी सफल हो पाएगी? जी हाँ, सब हम जब यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो हमें लगता है कि हाँ, हम ये रैली सफल कर पाएंगे। खतरे में है संविधान? जी, संविधान खतरे में ही है। जब हमें अपने अधिकार ही नहीं मिल रहे हैं तो संविधान खतरे में नहीं है। अब शिक्षा से वंचित किया जा रहा है हमारा समाज। जब इतनी हमारे लिए आरक्षण था, आरक्षण जब कटता जा रहा है, अब जहाँ हमें 70,000 रुपये लगते थे अदर कैटेगरी को अपने एडमिशन में या स्कॉलरशिप लेने के लिए, हमारे बंदे को 33,000 रुपये देने पड़ते थे। अब जो ख़त्म हो गया है, अब मैं सारे पैसे नहीं भी 70,000 देने पड़ेंगे। अब ये पैसे इतने कहाँ से लाएंगे? ये तो पहली आर्थिक स्थिति इनकी कमज़ोर है बेचारों की। आपको कितना संविधान खतरे में लग रहा है? बहुत ज़्यादा लग रहा है जी संविधान खतरे में। हमारे बच्चे सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं और इनकी नौकरी ख़त्म करने लग रहे हैं। और क्या नाम इसका, अब पहली बात तो यह है, ये हमें अपने पास बैठाना ही पसंद करने के। और जी संविधान खत्म हो गया तो हमारी वैल्यू जो भी है वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। देखिए, संविधान बचाओ यात्रा यहाँ से निकाली जा रही है, संविधान इनके हाथ में है। कितना संविधान खतरे में लग रहा है? बहुत ज़्यादा लग रहा है जी खतरे में। कितना ज्यादा? ये तो सारा खतरे में ही है जी। भी संविधान को हाथ लगाएगा ना तो 8 से 8 मिला देंगे हम। कौन लगा रहा संविधान को हाथ? ये जो मोदी है, ये नहीं चलने का हिंदू राष्ट्र यहाँ से, यहाँ चलेगा जय भीम में। संविधान को खतरा हुआ ना, 8 से 8 मिला देगा बहुजन समाज पूरा। जय भीम, जय भीम। 8 से 8 बजाने की बात आप लोग कर रहे हैं। जिंदाबाद। ये वो लोग हैं, देखो, संविधान बचाओ यात्रा में आज निकल रहे हैं और भीम आर्मी, जय भीम के वो लोग हैं और कह रहे हैं कि संविधान भारतीय जनता पार्टी में खतरे में है और उसी को लेकर आज ये संविधान बचाओ यात्रा यहाँ से निकाली जा रही है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नारे हम बताओगे।